अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैथोड रेज को डिस्कस करेंगे। तो चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को याद होगा कि पिछली क्लास में हमने बात की थी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज की, कि कैथोड रेज की डिस्कवरी कैसे पॉसिबल हुई, और साथ साथ हमने कैथोड रेज के प्रॉपर्टीज को भी पढ़ा था। तो अगर आपको याद हो, प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि ये कैथोड रेज जो होते हैं ये क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल हैं। और कौन से चार्ज पार्टिकल हैं, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। एक्सपेरिमेंटली हमने ये साबित किया था कि जो कैथोड रेज हैं ये हमारे पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। कैसे, जब इनको हमने पास कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बेंड हुए थे, जहां से हमने अंदाजा लगाया कि ये क्या है, हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल की तरह डिफ्लेक्शन ये शो कर रहा है कि इनके ऊपर बजाते हुए कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो कैथोड रेज होते हैं ये मटेरियल पार्टिकल होते हैं। मटेरियल पार्टिकल मींस कि ये मास पोजेस करते हैं, इनका कोई ना कोई मास मौजूद होता है। कहाँ से पता चला था, जब हमने कैथोड रेज को किसी लाइट पेन व्हील में से पास किया था, तो इन्होंने लाइट पेन व्हील को रोटेट किया था। रोटेशन का मतलब यह है कि इन पार्टिकल के अंदर एनर्जी मौजूद है, जिसकी वजह से लाइट पेन व्हील जो है वो रोटेट हो रहा है। और एनर्जी का होना यह साबित करता है कि इन पार्टिकल का मास भी मौजूद है, क्योंकि एनर्जी उन पार्टिकल में हो सकती है जिसका कोई ना कोई मास मौजूद हो। तो अब ये हमें पता चल गया है कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं और साथ साथ इनका मास भी है, लेकिन इनके ऊपर जो ये नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये हमें जानना है कि कैथोड रेज के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है। और साथ साथ अगर ये मटेरियल पार्टिकल हैं तो मटेरियल पार्टिकल होने की वजह से इनका मास भी होगा, और अब ये जानना जरूरी है कि ये मास कितना होगा। यानी कि कैथोड रेज अगर मटेरियल पार्टिकल हैं तो इनका मास मौजूद है। अब हमने इस मास की अमाउंट को जानना है। तो ये सबको जानने के लिए हमारे पास जे थॉमसन नामी साइंटिस्ट हैं, उसने 1897 में कैथोड रेज के चार्ज टू मास रेशो को डिटरमिन किया है थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट, जिसमें उसने एक स्पेशल डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल किया है। इस स्पेशल डिस्चार्ज ट्यूब में क्या है कि हाई वोल्टेज वाला कोई सोर्स हमारे पास मौजूद है। इसको हमने कनेक्ट किया है किसके साथ, मेटेलिक प्लेट के साथ कनेक्ट किया है, एक को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल के साथ। पॉजिटिव टर्मिनल वाला हमारा एनोड है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो अटैच है वो हमारे पास क्या होता है, कैथोड होता है। कैथोड रेज किधर से जनरेट होते हैं, कैथोड की तरफ से आते हैं, किधर जाते हैं, एनोड की तरफ जाते हैं। साथ साथ जे थॉमसन ने अपने डिस्चार्ज ट्यूब में अरेंजमेंट की है किस चीज की, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करने की अरेंजमेंट भी किए हैं। अब सिमल्टेनियसली इस डिस्चार्ज ट्यूब में हम दोनों फील्ड को सिमल्टेनियसली अप्लाई कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है हमारे पास, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, और साथ साथ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पोल, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड के दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल मौजूद है। अब क्या हुआ कि जब दोनों फील्ड को ऑफ रखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऑफ है, यानी कि दोनों जो है हमारे पास अभी तक कोई फील्ड हमारे पास अप्लाई नहीं हुआ है, ऑन नहीं किया हुआ हमने। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी फील्ड मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड, कैथोड रेज कैसे ट्रेवल करेंगे, स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। और स्ट्रेट लाइन में जब ये जाएंगे तो ये आपके पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन को स्ट्राइक करते हैं। जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक करते हैं उस पॉइंट को हम P1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P1 फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे वो पॉइंट है जहां पे कैथोड रेज स्ट्राइक कर जाते हैं। एंड द एब्सेंस ऑफ एनी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या रखा हुआ है, ऑफ रखा हुआ है।
दोनों फील्ड को जब हम ऑफ कर दें तो फिर हमारे पास कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करके फ्लोरेसेंट स्क्रीन को P1 पॉइंट पे स्ट्राइक करते हैं। अब हमने दोबारा देखना है कि जब हम फील्ड को ऑन करते हैं तो फिर इनके ऊपर क्या होता है। तो फील्ड को जब हम ऑन करेंगे, चूंकि कैथोड रेज चार्ज पार्टिकल हैं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड, कोई भी फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड अगर इनके ऊपर अप्लाई किया जाए तो फिर ये क्या होंगे, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होंगे। चूंकि चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं अपने पाथ से। तो अब जब उसने मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया, ऑन किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में ये कैथोड रेज जो पहले P1 पे स्ट्राइक कर रहे थे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में ये डिफ्लेक्ट हो गए और वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन को किस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहे हैं, अब एक नए पॉइंट पे जिसको हमने P2 से रिप्रेजेंट किया। यानी P2 वो पॉइंट है फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे जहां पे कैथोड रे स्ट्राइक करते हैं, कब, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या पड़ा हुआ है, ऑफ पड़ा हुआ है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में ये कहां पे स्ट्राइक कर रहे हैं, P2 पे स्ट्राइक कर रहे हैं। अब नेक्स्ट उसने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ करवा दिया, मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया। तो मैग्नेटिक फील्ड को जब उसने ऑन किया, दोबारा कैथोड रेज क्या है, चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में भी क्या शो करते हैं, डिफ्लेक्शन शो करते हैं। तो ये अगेन मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में डिफ्लेक्ट हो गए अपने पाथ से, और उसने फ्लोरेसेंट स्क्रीन को एक नए पॉइंट पर स्ट्राइक करवा दिया। इस नए पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं P3 से। P3 कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पे आपके पास कैथोड रेज फ्लोरेसेंट स्क्रीन को स्ट्राइक करते हैं, कब, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऑन है। मैग्नेटिक फील्ड को हमने ऑन रखा है और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में ये कौन से पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहे हैं, P3 पे स्ट्राइक कर रहे हैं। यानी कि तीन किस्म के पॉइंट हमें हासिल हो रहे हैं। एक P1 है जहां पे दोनों फील्ड ऑफ हैं, P2 क्या है, P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन है और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ है, जबकि P3 पे मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया है और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ किया है। अब नेक्स्ट उसने क्या किया, अब नेक्स्ट उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से एडजस्ट करवा दिया कि दोनों फील्ड ऑन हैं और दोनों फील्ड की मौजूदगी में अगेन कैथोड रेज जो हैं वो कौन से इनिशियल पॉइंट P1 पे स्ट्राइक कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को इस तरीके से एडजस्ट करवा दिया कि दोनों की मौजूदगी में हमारे पास कैथोड रेज अगेन किस पॉइंट को स्ट्राइक कर रहे हैं, P1 पे स्ट्राइक कर रहे हैं। यानी कि P1 पे वो पहले भी स्ट्राइक कर चुके थे इन द एब्सेंस ऑफ बोथ फील्ड। अब इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ फील्ड वो अगेन हमारे पास P1 पे स्ट्राइक कर रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की स्ट्रेंथ को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। दोनों की वैल्यू को इस तरीके से हमने एडजस्ट किया है कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो P2 पे स्ट्राइक करता, अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता तो P3 पे होता। अब दोनों मौजूद हैं और दोनों की मौजूदगी में ये क्या कर रहे हैं, P1 पे स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है दोनों के इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं। अब इन दोनों फील्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करवा के जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया है, किसके बराबर आ गया है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय B स्क्वायर R। दोनों फील्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करवा के जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज को कैलकुलेट करवा दिया थ्रू दिस इक्वेशन व्हिच इज इक्वल टू कैपिटल E डिवाइडेड बाय B स्क्वायर R। इसमें E क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, B क्या चीज है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और R जो है वो हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल है। सर्कल किधर से आ गया, जब हमने कैथोड रेज को मैग्नेटिक फील्ड में से पास कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड की ये प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी चार्ज
को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए कंपेल करता है। यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। अब सर्कुलर पाथ में जब वो पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसमें कौन सी फोर्स इन्वॉल्व है, सेंट्रीपिटल फोर्स इन्वॉल्व है। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर से आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ गई। तो मैग्नेटिक फील्ड Fm जो है ये मेरे पास बराबर है किस चीज के, Fc के। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो प्रोवाइड कर रहा है वो किस चीज के बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। अब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बराबर होती है BeV और Fc जो है हमारे पास बराबर होता है mv² डिवाइडेड बाई r। अब इसको सैंपल करेंगे तो ये v कैंसल, इधर v² है, मेरे पास रह जाएगा Be इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाई r। इधर से अगर हम E बाई m की वैल्यू निकाल दें तो E बाई m इज इक्वल टू किस चीज के बराबर हो जाएगा, m पे दोनों साइड को डिवाइड करवा दो तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा v डिवाइडेड बाई br। अब इस इक्वेशन के थ्रू हम चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें v है, इस v को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। हमने क्या किया था, एक स्टेप में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बराबर रखा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो किस चीज के बराबर है, E के बराबर है, कैपिटल E स्मॉल e, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, BeV है। दोनों को जब हम बराबर करवाते हैं तो ये स्मॉल e कैंसिल हो जाएंगे, E मेरे पास बराबर आ जाएगा किस चीज के, BV के बराबर आ जाएगा, या V जो होगा ये मेरे पास E डिवाइडेड बाई B के बराबर हो जाएगा। सो दिस वैल्यू ऑफ BV इक्वेशन 2 से उठा के हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग value of V from 2 and to 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, E बाई m इज इक्वल टू V की जगह उसकी वैल्यू लगा दो E, नोमिनेटर में E, नीचे एक B पहले से मौजूद है, एक B इधर, तो B² हो जाएगा और R। इस तरीके से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और रेडियस ऑफ सर्कल का पता हो तो चार्ज टू मास रेशो को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो चार्ज टू मास रेशो जो कैलकुलेट की गई एक्सपेरिमेंटली, उसकी वैल्यू हमारे पास E बाई m इज इक्वल टू 1.7588 and to 10 raised to the power 11 coulomb per kg। This is the charge to mass ratio of cathode rays। कितने के बराबर है, 1.7588 into 10 raised to the power 11 coulomb per kg। पर kg means अगर 1 किलोग्राम आपके पास कैथोड रेज हो तो उनके ऊपर कितना चार्ज होगा, 1.7588 into 10 raised to the power 11 कूलम चार्ज होता है 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। यानी कि अगर आपके पास 1 किलोग्राम कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो उनके ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा हमारे पास, 1.7588 into 10 raised to the power 11 कूलम के बराबर होगा 1 किलोग्राम के ऊपर। अब 2 किलोग्राम के ऊपर क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 3 किलोग्राम के ऊपर चार्ज क्या होगा, इसका ट्रिपल होगा। तो ये तो हमने डिटरमिन की है, जे थॉमसन ने डिटरमिन की है चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज टू मास रेशो है, ये ना चार्ज है इलेक्ट्रॉन का और ना ये इलेक्ट्रॉन का मास है। तो जे थॉमसन जो था उसने सिर्फ चार्ज टू मास रेशो को कैलकुलेट किया एंड ही वाज अनएबल टू कैलकुलेट द चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेपरेटली। ना तो वो इसका चार्ज मालूम कर सका और ना वो उसका मास मालूम कर सका। तो चार्ज फिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, वो फिर हम अपने अगली क्लास में इसके ऊपर बात करेंगे। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने के लिए फिर हम जाएंगे
मेलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की तरफ, और मेलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की मदद से इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की कैलकुलेशन पॉसिबल हो गई। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करेंगे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।